4-4, 5-5 दिन हो जाता है हमारे यहाँ साफ़ नहीं होता है। स्मार्ट सिटी बनाने की क्या बात हो रही है, जहाँ की कचरा भी नहीं साफ़ हो रहा है। उन लोग से अगर आप पूछना चाहेंगे तो उन लोग का जीना मुश्किल हो जाता है, मतलब भोजन नहीं कर पाते होंगे लोग। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बिहार की राजधानी पटना एक विचित्र शहर है। इस शहर से लगाव रखने वालों की बातों में पटना एक ऐसे शहर के रूप में मिलेगा जहां सब अच्छा है और कुछ हो या ना हो मन लगता है। इस शहर ने एक जिद पाल ली है शहर ना होने की। इसकी बसावट ने इसके विकास को मुश्किल किया तो लोगों ने इसे असंभव बना दिया है। नया स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना भारत का सबसे गंदा शहर निकला है। भारत के तमाम शहरों में पटना सबसे गंदा है। 2016 में जब पहली बार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 73 शहरों को लेकर स्वच्छता का सर्वेक्षण किया था तो पटना 70वें पायदान पर था। उस साल यह सर्वे इसलिए हुआ था कि देखा जाए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के बाद कहां कहां क्या क्या असर पड़ा है। यानी 2 साल का हिसाब झलका और ये रहा कि पटना सबसे नीचे है। अगले साल 2017 में रिपोर्ट आई तो इसमें 434 शहर शामिल किए गए, तब भी पटना नीचे ही रहा। 2017 में 262वें नंबर पर। 2018 में 500 शहरों का सर्वेक्षण हुआ तो उसमें पटना 312वें नंबर पर था। 2019 में पटना और नीचे चला आया 318वें नंबर पर। 2020 में भी सबसे नीचे। 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले भारत के 47 शहरों में सबसे नीचे पटना है। पटना सबसे गंदा है। पटना को सबसे कम अंक मिले हैं। बिहार की राजधानी पटना 2016 से निचले पायदान पर है। आप समझ रहे होंगे कि पटना में यह बड़ा मुद्दा होगा। हो सकता है आप सही हों, लेकिन मुझे नहीं लगता। इस शहर को भारत के सबसे गंदे शहर में शुमार देखकर कोई हैरानी नहीं हुई है। हबीब की ये तस्वीरें हैं, पुराने कैमरा पर्सन हैं और लोगों से बातें भी की हैं। देखिए वो किस तरह से पटना को दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पटना को सबसे गंदा कहने के बाद वहाँ सब कुछ बदल जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जब 2016 के बाद नहीं कुछ बदला तो 2020 के बाद क्यों बदल जाएगा। गंदगी में गया ने भी नाम कमाया है। 10 लाख से नीचे के कम के शहरों में गया सबसे नीचे आया है। सोचिए, इंटरनेशनल सर्किट में आता है। बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट का ये इंपॉर्टेंट शहर है दुनिया में। विदेशों से पर्यटक आते हैं, मगर गया भी गंदा निकला। इस शहर का गंदा होना बताता है कि प्रशासन, राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको और निराश नहीं करना चाहता। इस साल शिक्षा मंत्री ने देश की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली, उसमें पहले 100 में भी पटना यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी ने अच्छा नहीं किया। शिक्षा और शहर का ये हाल है। पटना शहर भी उस वक्त बन रहा था जब लटियन और बेकर दिल्ली बना रहे थे। न्यूजीलैंड में पैदा हुए मुनिंग्स दुनिया के बड़े आर्किटेक्ट में शुमार किए जाते हैं। ढाका में उस वक्त काम कर रहे थे, तभी बंगाल का विभाजन होता है और बिहार ओडिशा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने मुनिंग्स को नई राजधानी बनाने का काम दिया। पटना में आज भी बेली रोड है, ये मुख्य रोड है। हाईकोर्ट को छोड़ पटना की ज़्यादातर इमारतें मुनिंग्स ने खुद डिज़ाइन की हैं। पूरे शहर का नक्शा बनाया, एक शहर को बसाया और लटियन और बेकर की दिल्ली से पहले पटना को तैयार कर दिया। कम समय में, कम खर्चे में। 1925 में मुनिंग्स ने कहा था पटना को लेकर जल निकासी का जो प्लान बनाया था उस पर अमल नहीं हो सका। मुनिंग्स ने तभी जान लिया था कि पानी का जमना इस शहर को भविष्य में काफ़ी परेशान करेगा। आपने 2019 में पटना में आई बाढ़ का हाल देखा होगा। लोगों के घर डूब गए, लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, प्रभावशाली लोगों के। इसके बाद भी पटना को कोई फर्क नहीं पड़ा। पटना एक बड़ी तबाही से बच गया और भूल गया। इस रैंकिंग ने यही याद दिलाई है कि पटना एक भूला हुआ शहर है। इस शहर में रहने वाले लोग ही पटना को भूल चुके हैं। पटना भारत का सबसे गंदा शहर है। मुद्दा यह है कि सफाई होने से बाजार समिति का जो पानी है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है।